गुरदीप सिंह, कहाँ के रहने वाले आप? लुधियाना। पिछले 15 साल से आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था। हाँ जी। कैसे ये हुआ था? इसके बाद आपके जीवन में क्या प्रॉब्लम आनी शुरू हुई थी? ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੋਸਤ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ 'ਚ ਪੈਣ ਨਾਲ, ਨਸ਼ਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਫੋਨ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ, ਡੋਡੇ, ਫੀਮ, ਸਿਗਰਟ, ਦਾਰੂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਲਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। काम क्या करते थे आप? ਮੈਂ ਟਾਵਰ ਲੈਣ ਦੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ। और जितना भी पैसा मिलता था वो सारा ही नशों पे? ਹਾਂਜੀ। कितना कितना नशा करते थे एक दिहाड़ी में? कौन कौन सा? ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਰਿੰਕ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। 2 ਬੋਤਲਾਂ, 3, 4, 1 ਬੋਤਲ, ਕੋਈ ਪਤਾ ही नहीं। और जब 15 साल पहले आपके ऊपर जादू टोना हुआ था, आपके घर में ब्लड के छींटे पड़ते थे, हाँ जी। और उसके बाद से दुष्टात्मा के अटैक होने शुरू हुए थे, क्या होता था सपनों में जब सोते थे रात को? कैसे दबाव, अटैक बताएं आप सबको। ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪਿਆ ਵਾ। ਲੇਡੀਜ਼ ਖੁੱਲੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਮ ਘੁੱਟਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਲਤ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੂੜੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਗਲਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। और 15 साल से ये अटैक हो रहे थे आपके ऊपर? हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद आपने शराब, अफीम, डोडे, सिगरेट, हर तरह का जो भी नशा मिलता था वो नशा करना शुरू कर दिया? हाँ जी, हाँ जी। और दिहाड़ी में 4-5 बोतल आप शराब की पी लेते थे? हाँ जी, एक दिन में? हाँ जी। और नशे की हालत में जब सुबह उठते थे तो उठते ही आप नशा करना शुरू कर देते थे? हाँ जी, घरदिਆਂ ਨਾਲ ਕਲੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। और कई बार जब ज्यादा नशा किया होता था तो बाहर सड़क में गिर जाना, कौन फिर संभालता था? कैसी हालत थी? ਗਵਾਂਢੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੱਕ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਘਰੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੇ ਲੜਦਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। फिर परिवार वाले जाते थे उठाने के लिए? हाँ जी। और पूरी पूरी रात नींद नहीं आती थी, रात को उठ उठ के नशा करते थे आप? हाँ जी। बाहर गलत संबंध थे, जीवन इनका अपवित्रताई में था, जिसके कारण ये भाई बहुत ज्यादा परेशान थे। कभी मन में आया कि नशा मैं छोड़ दूं? ਹਾਂਜੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੋਚਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗਲਤ ਲਾਈਨ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। फिर ट्राई किया, कभी कोशिश करी कि नशा छोड़ के देखूं कुछ दिन? ਹਾਂਜੀ। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा? फिर ਦਵਾਈ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ, ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਅਸਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਗਲਤ ਯਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਨਸ਼ੇ करने। नशा छोड़ने की मेडिसिन भी ली लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कोई था? फर्क नहीं। और आपने बताया कि 12 से 15 बार आपने सुसाइड करने की कोशिश करी। हाँ जी। क्यों मरना क्यों चाहते थे? ਬਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗਲਤ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹਿਰ ਨੂਰ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰੇ ਪੱਖੇ ਤੇ ਫਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਫਰਨੈਲ ਵੀ ਪੀਤੀ 2 ਵਾਰੀ ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੈਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। और आपकी जो लाइफ थी पूरी तरह से जैसे पागल हो जाते हैं व्यक्ति, वैसे हो चुकी थी? बिल्कुल जी। आपके परिवार वाले रोकते थे नशा करने से? हाँ जी। लेकिन आप उनसे उल्टा लड़ाई झगड़ा करते थे? हाँ जी। दीवारों के साथ सिर पटकते थे और इनकी लाइफ जो थी वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी, जिसके कारण इनको कोई उम्मीद, कोई आस नहीं थी। कैसे आपको यहाँ का खमरा चर्च के बारे में पता चला था? ਇਹ ਮੇਰਾ ਗਵਾਂਢੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। और उन्होंने आपको खमरा चर्च के बारे में बताया तो आपने लगातार चर्च में आना शुरू कर दिया? हाँ जी। आपके मन में क्या आया जब आप फर्स्ट टाइम पहली बार आप चर्च में आए तो कैसा लगा? क्या आपका एक्सपीरियंस था उस दिन? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੀਲ ਹੋਊਂਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹੀਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। और 6 महीने से कोई नशा नहीं किया? नहीं जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। 15 साल पुराना नशा? हाँ जी। और 6 महीने से कोई नशा नहीं? नहीं जी, नहीं, कोई भी विचार नहीं। जब ये भाई चर्च में आए 26 फरवरी 2023 को संडे मीटिंग में, उस दिन जब परमेश्वर के दास ने डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए प्रार्थना की, तो पूरे विश्वास के साथ इस भाई ने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। मैं कमांड करता हूं राइट नाउ, वो सब तरह की विल स्पिरिट्स इस बात को सुने। बीमारी की, अशुद्धता, वो गंदगी, वो नशे की, आउट आउट। और
आपकी जो जॉब थी जहां पे आप जॉब करते थे, आपने बताया कि नशे के कारण आपकी जॉब पे छूट गई थी। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾਗਾ। नशे के कारण नहीं, ਹਾਂਜੀ आपको जॉब से निकाल दिया गया। ਹਾਂਜੀ। और जब आप चर्च में आए, आपने प्रार्थना को रिसीव किया, उसके बाद क्या हुआ फिर आपके जीवन में? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਮੇਰੀ। जब नशा छूट गया, परमेश्वर ने आजाद कर दिया, उसके बाद वापस आपको ਹਾਂਜੀ ਜੌਬ ਮਿਲ ਗਈ। वहीं पे ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ और अच्छी पोस्ट पे, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ तारीफ ਸੈਲਰੀ ਵੀ करें। ਡਬਲ ਹੋ गई। आपकी सैलरी भी डबल हो चुकी है। परमेश्वर का थैंक्स करें। और 6 महीने से कोई नशा नहीं है, नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई व्यभिचार, ना जी, कोई जादू टोना नहीं नहीं। जो लोग, जो रिश्तेदार आस पड़ोस आपको जानते थे नशों के बारे में कि ये भाई ये बंदा नशे करता है 15 हाँ सालों जी, से, हाँ अभी 6 महीने से आपको देखा होगा कि नशा नहीं करते, क्या बोलते फिर अभी देख के? ਬਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਸਹੀ ਰਾਸਤੇ ਪਿਆ। ਤੇ ਕਈ ਹਜੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਫਰੈਂਡ ਹਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੱਲ ਆ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਾਰੂ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾਂਬੜਾ ਚਰਚ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀਲ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੀਲ ਕਰੂਗਾ, ਤੇ ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ ਪੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਗੇ ਸਫਲ ਹੋਊਗੀ। और कोई नशा करने को मन नहीं करता, कोई नहीं, तलब नहीं, नहीं है। बिल्कुल नहीं। तारीफ करें सब जन जोर से इस लाइफ चेंजिंग टेस्टिमनी के लिए। उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, अपने हाथों को उठाते हुए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज भी जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं या आप ऑनलाइन देख रहे हैं, ब्रांचेस में बैठे हैं, आप अगर आपके जीवन में नशा है, और जिस तरह इस भाई ने बताया कि 15 सालों में बहुत बार कोशिश करी नशा छोड़ने की, लेकिन नहीं निकल पाए। लोग कोशिश करते हैं नशों से बाहर आने के लिए, लेकिन नहीं आ पाते। जब आप परमेश्वर के घर में आते हैं, बाइबल में लिखा अभिषेक के कारण तेरा हर जुआ, तेरा हर बंधन जो है वो नाश कर दिया जाएगा, वो तोड़ दिया जाएगा। जब आज आप परमेश्वर के घर में हैं, आज आपकी डिलीवरेंस का दिन है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में तालियों के साथ ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। हालेलुया सब उस परमेश्वर की प्रशंसा हालेलुया करें।